ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਮਣਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੁੰਗ ਬਣਾਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਜਿਲੇ ਸਾਰਨ ਵੱਜਣਾ ਸਾਰੇ ਅਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਿ ਬਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਗੱਤੇ ਲਗਾਏ, ਪਰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਬਾਹਰ। ਜਿਲੇ ਸਾਰਾ ਵਜਦਾ ਸੀ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਖਾਣੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਲੇਕਿन लॉकडाउन च तो मोदी जी ने बड़ा कुछ इंतजाम किया ही, मतलब फाके नहीं लगे। हाँ जी, हर एक दे घर हर चीज मतलब उन्होंने पहुंचाई है, चाहे जिन्ना भी जिले पहले लोग रोटियां पकाते ही उहदे च तो बड़ा जिहा कड्ढिया, जेहड़े कच्चे नहीं है पक्के ही लोगों के मकान वो बनाते उनके बने दे होने तो उहदे च बन जाना उन्होंने। असीं उदों पुरांदे फिर असीं मोर्चे कड्ढे बड़े बड़े, जियां दलाल नहीं कड्ढदे रोटी अजकल बनांदे ना, इयां बड़े बड़े असीं कच्चा बेड़ा ही तो किते ही ते सारन बजदा ही ते असीं सारा टब्बर इयां पुट्ठे लेट जाना। सबसे पहले नानी जी नमस्ते, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई और अच्छा लगा। ते नानी जी पहले दसो हिंदी च गल करेगी डोगरी च? जियां बोलोगे इयां जवाब देंगे। हिंदी च करते हैं फिर, क्योंकि मी नहीं ज्यादा डोगरी नहीं आती है। नानी जी जिस तरह अभी हम देख रहे हैं स्थिति बनी हुई है जंग की, भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। हाँ जी। तो इससे पहले भी जंग हुई है, तो आपके टाइम पे कोई आपको याद है कि जंग हुई और आपने देखी और क्या उस टाइम आपने महसूस किया, वो मुझे बताओ। 71 की बात सुनाओ, उसके पहले मैं कोई 10-12 साल दी असी शामी जोड़िया रहते ही शब हूँ पाकिस्तान च चला गया। राती असी सोंदे ही ते मतलब डर लगता ही, राती मुसलमान सारे आते ही तो गऊँ साडियां चोरी करते, सारे कहते गऊँ चोर करना आते ने। फिर मैं अपनी अखा सामने एडे एडे 2 जवान लाशां आईयां, मैं उनका पोस्टमार्टम छोटी उम्र च देखा, मतलब खीर बनाई। उसके बाद मैं मतलब असी फिर साडी ट्रांसफर हो गई महीने बाद, फिर वो पाकिस्तान च चला गया और हूँ उधर कोई नहीं जाता। फिर 71 विच 65 च होई, 65 च लड़ाई हुई, मैं 14 साल की थी। असी उधमपुर आंदे, फिर असी मोर्चे कड्ढे बड़े बड़े, जियां दलाल नहीं कड्ढदे रोटी अजकल बनांदे ना, इयां बड़े बड़े असी कच्चा बेड़ा ही तो किते ही ते सारन बजदा ही ते असी सारा टब्बर इयां पुट्ठे लेट जाना ते इस तरह कन्न च उंगलां देनियां ते इस तरह मुंह बंद रखने। मेरे छोटे छोटे भैन भरा ही, मैं उन्होंने पहले रटांदी ही, उसदे उपर असी मैं लेटना कि इनको नहीं कुछ हो जाए। उपरों जहाज आंदे खूं करदे आवाज इयां कोलू होइए जांदे ही ते मतलब मुंह भी बंद रखदे ही, अपना शोर नहीं करदे ही। ते फिर सारन बजना, फिर बाहर निकलना, इन्नी देर बाहर नहीं निकलना, उहदे च ही रहना बैठे दे। ते फिर 71 च फिर उसके बाद 71 च हुई अस्पताल, मेरी दरानी के घर बेटा हुआ, अस्पताल फटाफट खाली कराया उन्होंने कि इतने पेशेंट ऑपरेशन हो रही, सारे मतलब कड्ढी ओड़िया उन्होंने कि अस्पताल खाली करो, पेशेंट बड़े आने हैं। फिर उधरों ब्लैक आउट करी ओड़ी ना, ब्लैक आउट कर दी। फिर असी पूरे घर विच जिन्ने भी रोशनदान है उहदे गत्ते लगाए, पर्दे अगे करने, एक कमरे सारे टब्बर ने बैठना, उत्थे रोटी बनानी, उत्थे खानी ताकि रोशनी नहीं जाए बाहर। जिले सारा बजदा सी 6 बजे ते अंदर बूहे बंद करिए बेगिंदे ही, फिर अंदर ही रोटी बनानी, जिले भी जाना बत्ती बंद करनी, बिल्कुल बत्ती बाहर रोशनी, कदे इन्नी हारी भी रोशनी जाए तो फिर उत्थे जा जाते बंब सुटदे ही, इन्ना डर ही पी गेदा सानू। ते फिर बस इस तरह किन्नी देर रहा वो, उसके बाद फिर असी तो हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना है कि जब 71 में लड़ाई हुई तो उस टाइम पे जो लोगों के घरों के शीशे होते थे, शीशों को भी पेंट कर देते थे कि अगर अंदर कोई लाइट है तो यहाँ कैंडल आप जलाते हो तो रोशनी बाहर नहीं जाए। हाँ, पेंट उस वक्त मिला ही नहीं हमको, तो हमने गत्ते जो भी घर में था उसी से बंद किया ऊपर। फिर उसके बाद हम पर्दे चढ़ते अगे रख के, बिल्कुल लाइट नहीं बाहर जाने दे रहे। इतनी सी भी लाइट कर रहे, बाहर रोशनी आएगी तो बम्ब फेंक देंगे, मतलब डर था हमको। तो नानी जी जैसे 65 की जो लड़ाई हुई उसमें आप बता रहे हो मैं बहुत छोटी थी, 14 साल तो उस टाइम पे मतलब 14 साल का बच्चा तो बहुत ही छोटा होता है, तो उसको मतलब जब आप सुनते थे ऊपर से जहाजों की आवाज जा रही है, ऐसे कान उंगली डालते थे, जाते होंगे छोटे बच्चे तो सारे। नहीं, अपने भाई बहनों को नीचे लटा देना, ऊपर मैं लेट जाना, डर लगता था नहीं कुछ हो मैं मर जाऊं। जहाजों की आवाज सुन के डर लगता था, डर तो लगता है। फिर भगवान का नाम लेते हैं
ठीक है। तो कच्चर की लड़ाई में भी एक कैसा माहौल था, मतलब उस टाइम, क्योंकि पैंट में अफरा और दफरी यकदम पै गई। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੱਠੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਮਤਲਬ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕ ਕਰੀ ਉਹਨੇ, ਬਾਹਰ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਛੱਡਦੇ ਲਗਾਏ ਬਸ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੈਠੇ ਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ चलो पर जहाज बड़े चलते ही। दिन में किस तरह का माहौल रहता था? दिन में ठीक था। लोग भाग गए थे इधर के लोग, कहीं बाहर पैर च नट्ठी गए ही सारे। मेरी सस कहती है ना, कहती तो सारे साडा मल्होत्रा महल्ला खाली करी गए कहते असि नहीं गए थे, वो सारा महल्ला साडा चला गया। ਉਹੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਸੁਰੰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸਲੇ? ਉਸ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਸੁਰੰਗਾ ਹੀ तो ਸੁਰੰਗਾ ਜਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਰਾਨਗੀ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਦਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਗਲੇ ਸੁਗਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਛੁਪਣੇ ਦੀ ਕਿ कोई जहाज जाए या अटैक हो, ठीक रहा साडा। अच्छा, उस चीज से बचने के लिए इसके अलावा और किस तरह की तैयारी घर में करके रखनी होती है कि जैसे सामान राशन वगैरह, जैसे हम अभी देख रहे हैं लोग 15-15 20-20 दिनों का राशन डंप करके रख रहे हैं, तो वो उस टाइम पे कैसा होता था? उस टाइम बेचारे गलियों में ही लाते, थोड़े थोड़े, इतने पैसे नहीं होते थे लोगों के पास। पैसा अब तो पैसा भी आया, अब लोग महीने का राशन डालते। उस वक्त तो लोग थोड़ा थोड़ा डालते थे, थोड़ा थोड़ा। जब पैसे आने तो गली में जाना तो ले आना सामान। तो बस ऐसे ही। पर नानी जी उस टाइम तो ये टाइम होता था कि प्याज के साथ फुल्का या चार के साथ खा लो, परोंठी बनाई, कुछ नहीं होता, सब चाय के साथ खा लो, चाय के साथ खा लेनी हम। पर आज के बच्चे तो नहीं ये चीजें, अचार खाते ही नहीं आज के बच्चे। तो आज के बच्चे तो खाते हैं मैगी या पिज्जा। अब क्या करें, हम मैगी इकट्ठी करके रखे तो वही अपने अपने घरों में मैगी इकट्ठी कर लो, क्योंकि बच्चे तो बहुत तंग करेंगे इस जंग में। तो नानी जी, अगर जैसे स्थिति बनी हुई है जंग की, अगर इस तरह की जंग शुरू होती है, इस बार भारत पाकिस्तान की जंग होती है, तो किस तरह की तैयारियां लोगों को करके रखनी चाहिए अपने घरों में? किस तरह का सामान, या बुजुर्गों को, बच्चों को इस डर से कैसे बचाया जाए? बस ये दवाई शवाई अपनी अपने पास रखनी है, जड़ी भी खानी है महीने दी ले आंदी। लेकिन लॉकडाउन च तो मोदी जी ने बड़ा कुछ इंतजाम किया ही, मतलब फाके नहीं लगे। हाँ जी, हर एक दे घर हर चीज मतलब उन्होंने पहुंचाई है। चाहे जिन्ना भी जिद को आई मिल ही जाता ही, राशन भी मिल जाता ही, कोपन ते भी मिलता ही सानू, ते असीं खांदे ही। मतलब उस टाइम मोदी ने तो बहुत ही अच्छा सानू अज तक फाके नहीं सवाया। बिल्कुल। तो इस टाइम मतलब इस हिसाब से अगर ये जंग लगती है तो लोगों को पहले से 10-15-20 दिनों के महीने की तैयारी करके स्टॉक जमा करके रखना है कि कल को अगर अटैक वगैरह होता है तो इन चीजों का घर में पूरी व्यवस्था हो हमारे पास। तो नानी जी, जैसे छोटे बच्चे हैं, एक तो शरारती, घर से बाहर ही रहते हैं आजकल, घर के अंदर तो बच्चे रहते नहीं है। नहीं, दिन को तो कोई डर नहीं है, दिन को कोई डर नहीं है। दिन को थोड़ी जहाज चलते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। वो रात को ही आते थे कि उनको कुछ नहीं दिखाई देता था, खाली जंगल और माता पानी पानी लभदा ही उन्होंने। साडी बावे वाली माता बैठी दी है, वो पानी पानी लभना उन्होंने इं चली जाना, कुछ नहीं होया साडे मतलब इधर माता दे। जितनी बार भी भारत पाकिस्तान की जंग हुई है और उसमें बताया गया है, मानते हैं कि बावे वाली माता का बड़ा साथ और कुछ हो नहीं दिता साडे मतलब जम्मू च। असी उन्होंने पानी पानी लभदा ही चली जांदे ही, सारे वापस जाते ही जहाज। क्योंकि 2-3 बार अटैक करने की कोशिश की, हमारा ये तवी पुल को तोड़ने की कोशिश की, तो बावे वाली माता ने बड़ा साथ दिया, उन्होंने बचाया। ठीक है। और नानी जी, आप की तरफ से क्या संदेश है लोगों को कि किस तरह का माहौल? घबराना नहीं, की करना, सारी दुनिया नाल घबरा के थोड़ी काम चलेगा। घरों के अंदर रहकर हम लोग सरकार लॉकडाउन में भी तो बैठे हैं, लॉकडाउन में तो बैठे हैं सारे। तो बैठे तो वो भी टाइम निकल गया, ये भी निकल जाएगा, जैसे भगवान की मर्जी है उस पे छोड़ेंगे ना। अब जैसे कल के लिए बोला गया सरकार की तरफ से कि मॉक ड्रिल होगा, लोगों को छोटी छोटी ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर आसपास का कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, डर से घबरा जाता है, तो उसको सहारा देंगे हम लोग, हम करेंगे मदद, ऐसी कोई बात नहीं। अब भाई बहन सारे मिलके करेंगे।
ठीक क्यों नहीं करेंगे? तो भाई मैं आप तो तैयार मैं तो कोई भी हो बीमार, मैं तो फौरन भागती हूँ। मैं नहीं डरती किसी से। रात को भी किसी को जरूरत पड़े तो मैं चले जाती हूँ। राम राम, बस भगवान का नाम लेना है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारे वैसे साथ नानी है। जी, जो ये यहाँ हमारी सरकार ने जो स्टेप उठाया है बहुत कि अच्छा जैसे उठाया। पहलगाम में इन्होंने मिलिटेंट्स ने अटैक किया, उसके बाद इन्होंने इनको ये तो सबक सिखाना था, होना चाहिए। होना था, इनको सबक सिखाना था। ये कत्तर इन्होंने जो किया ना, मेरी बहन भी श्रीनगर से आई है, मेरी बेटी की शादी थी, वो तो रात को वो डराते थे। मेरी बहन ऐसे ही आ गई शादी पे, मेरे जीजे को डराते थे। उन्होंने कहा फिर भाग जाए इधर से, नहीं तो कल मर्डर हो जाएगा। इतना डराते थे उस, वो तो कुछ नहीं लेके आई। फिर साडे इत्थे बामणा दा बेड़ा ही ना, ये बड़ा कच्चा हुंदा ही, ते इत्थे सुरंग बनाई बड़ी, ते जिल्ले सारे बजना सारे हसदे हसदे बिच बड़ी आना, ते सारे मतलब बच्चे भी खेलते ही, सारे बड़े छोटे उत्थे बेही जांदे ही। फिर मेरे जेठ ही ना, वो ठेकेदारी, उन्होंने बोरियां दी बोरियां लगाई ओडियां ढेर उत्ते, कि मतलब कुछ भी होए ते रेत दी बोरी, रेत दियां बोरियां उत्थे तय करके ऊपर लगा दी कि मतलब कोई नहीं, इधर कोई नहीं आए, आग उग लग जाए तो उसको बचाने के लिए। तो उसके बाद फिर एक बारी पिछले सोमनाथ उधर ही कोई आया पैरासूट नाल एक बंदा, सारा महल्ला इकट्ठा हो गया। अच्छा, पैराशूट नाल मिलिटेंट आ गया सारे। अच्छा, फिर वो मतलब सारा महल्ला इकट्ठा होया, तो ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਿਆ, कोई हिसाब नहीं मारिया। फिर पुलिस आई ते ले गई ਉਹਨੂੰ। अच्छा, ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੇ ਪੇਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? हाँ बनी रहनी चाहिए, प्यार होना चाहिए बंदे। हम असी एक हाँ ते एक ही बन के रहना।